आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय गोमती यादव की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को महाराजगंज स्थित ओम साई मैरिज हॉल के प्रांगण में भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उनके सुपुत्र विजय यादव द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि सभा में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों, समाज सेवियों एवं समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय गोमती यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम का संचालन फिरतू यादव ने किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव ने स्वर्गीय गोमती यादव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका निधन गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने भी स्वर्गीय गोमती यादव के संघर्षपूर्ण जीवन, सादगी, जनसेवा और समाज के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह भावुक रहा और लोगों ने उनकी स्मृतियों को साझा करते हुए उन्हें एक जननायक के रूप में याद किया। इस अवसर पर बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव, सागर सिंह, दिलवर यादव, मेढ़े यादव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक एवं समर्थक उपस्थित रहे। इनका जो श्रद्धांजलि समारोह आप मना रहे हैं, आपके दिमाग में ये विचार कहाँ से है, कैसे? सबसे पहले तो मैं आज के दिन की बात करता हूँ कि आज श्रद्धेय गोमती यादव जी जो इस विधानसभा नहीं बल्कि आजमगढ़ के जननायक रहे, और मैं बता दूं आपको कि आज उनकी 33वीं पुण्यतिथि है। और सच में ये श्रद्धांजलि कि मैं नहीं मना रहा हूँ, यहाँ पे उनके असंख्य चाहने वाले लोग हैं। उन सबके मन की बात थी, उन सबकी मन को बात में जब भी मैं कभी अपने क्षेत्र में जाता था, जहाँ भी जाता था, जिस गांव में जाता था, आज उनकी मृत्यु के लगभग 34 साल हो गए हैं। लेकिन 34 साल बाद आप कल्पना करें कि मैं 6-7 साल का था, और 6-7 साल का था और मैं उनके बारे में तो नहीं जानता था, मैं उनके साथ नहीं चल पाया था, मैं उनको समझ पाया था। लेकिन मैं आज जब से मैं राजनीति में हूँ, मैं जिन लोगों के पास जाता हूँ उनकी लोग चर्चा करते हैं। जिस भी व्यक्ति के पास हम लोग जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ उनकी कोई न कोई कहानी है, और हर एक व्यक्ति ये अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ मानता है। एक ऐसे जननायक रहे जिन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ाया, और मैं समझ सकता हूँ मेरे जैसे न जाने कितने लोग अगर उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो सच में वो अपना अच्छा काम कर पाएंगे। जो भी सामाजिक सेवा करने वाले लोग हैं, जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर श्रद्धेय गोमती यादव जी के पद चिन्हों पे चलने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जी, मैं सच में जब उनके बारे में जाना तो मेरे मन में ये बात आई जो आपने सवाल किया कि आप पुण्यतिथि मना रहे हैं। पुण्यतिथि तो उनकी हर साल मनाई जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम ये पुण्यतिथि इस बार ऐसी मनाई जाए कि जो हमारी जो मुझ जैसे न जाने कितने नौजवान हैं जिन्हें श्रद्धेय गोमती जी के बारे में नहीं पता था, कम से कम हमारी पीढ़ियां जो नई पीढ़ियां हैं वो श्रद्धेय गोमती यादव जी के बारे में जाने कि कितने महान शख्सियत थे, कितना उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। वो पूरा समाज जो पूरे गोपालपुर विधानसभा को अपना परिवार मानते थे, वो केवल अपना परिवार सोचते ही नहीं थे, वो पूरे विधानसभा के लोगों को अपना परिवार मानते थे, और सबके सुख दुख में। अभी मैं आज चौराहे पे बैठा था, ढबेल चाचा की चाय की दुकान है, वहाँ पे एक व्यक्ति मुझसे मिले कि चंचल बाबू मैं नौकरी में था, विधायक जी ने मुझसे कहा कि मुझे 20 रुपए चाहिए। मैंने पूछा क्या करेंगे? मैंने बोला कि मैं माचिस और नमक खरीदने जा रहा हूँ, जो हमारे बाढ़ आती है उन लोगों को हमें व्यवस्था देने का काम करेंगे, उनके बीच जाने का काम करेंगे। तो सच में जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं उनकी श्रद्धेय गोमती जी के कुछ न कुछ उनकी कहानियां हैं। तो मैंने सोचा कि कम से कम जो पिछली पीढ़ी हमारी है, आज के 34-35 साल पहले उनका देहांत हुआ, उस समय के लोग कितने सौभाग्यशाली लोग रहे होंगे, उनके साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। तो मैंने सोचा कम से कम उनकी स्मृतियों को हम लोग अपने आने वाले पीढ़ियों और नौजवानों के साथ शेयर करें, और कम से कम लोग इस बात को जाने और इस बात को समझे कि श्रद्धेय गोमती यादव जी कौन थे। आज चंचल जी, जैसा कि आपने गोमती यादव जी के बारे में बताया, वाकई ये समाज से जुड़े हुए थे। जैसा मैं जानता हूँ गोमती यादव जी के बारे में, वो समाज के साथ जुड़ के समाज की कोई भी समस्या थी, समाज के काफिले के साथ अधिकारियों से मिल जाते थे। मैं देखा हूँ अपने आंखों से। तो क्या वो चीजें आज हो रही हैं? अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, या कैसे होंगी?
नहीं, मैं आपने सही बात कही कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनके साथ आपके भी किस्से हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनके बारे में आप यहीं से आकलन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मात्र 14 महीने विधायक रहा हो, मात्र 14 महीने, मैं उनके बारे में जाना कि वे जल्दी मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भगवा विजयगंज बनवाने का काम किया और उन्होंने चपड़ी का पुल, मैं भी कल वहीं से गुजर रहा था, मैंने एक वीडियो भी बनाई। सच में जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरी आंखें एक बार सच में नम हो गई कि कितना महान शख्सियत थे वो। लोगों के दुखों को खुद जमीन से समझते थे, लोगों के दुखों को खुद अपना दुख मान करके जो है वो आमरण अनशन करने के लिए बैठ गए थे। तो सच में ऐसे नेता थे, उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। जो हमारे आने वाले लोग, जो हमारी पीढ़ियां, उन्हें सीखना चाहिए। जो लोग भी राजनीति में आ रहे हैं, जो लोग भी समाज सेवा करने का बीड़ा उठाने का संकल्प लेते हैं, उन्हें सच में गोमती यादव और श्रद्धेय गोमती यादव जी से सीखना चाहिए, उनके संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। शिला जी, आप इस क्षेत्र से महाप्रधान रही हैं, आप क्या कहेंगी महिलाओं से गोमती यादव जी के बारे में, क्योंकि आप महिला? सबसे पहले स्वर्गीय विधायक जी के श्री चरणों में सभा का शुक्र अर्पित करती हूँ और एक चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि स्वर्गीय विधायक जी हमारे बीच के रहे और यहाँ क्षेत्र की सम्मानित जनता ने उनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय विधायक बनाकर उनको विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं जनमानस से अपील करना चाहती हूँ कि इसी तरह चुनाव पुनः हो, जो हमारे दुख सुख में काम आ सके, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल सके। हमारे क्षेत्र के लिए अपने दम पे निर्दलीय चुनाव जीता कर दिखा दिया उन पार्टी के नेताओं को जो उनको चाहते थे कि ये न जितना आगे बढ़े। आप ऐसे शख्सियत आप क्या करना चाहेंगे उनके पद चिन्हों के? उनके पद चिन्हों से कहना चाहता हूँ कि उनका सपना पूरा नहीं पूरा करना चाहता हूँ। राजनीतिक स्वार्थ नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक गरीबों की मजदूर सेवा करने की होनी चाहिए। तो मेरे ही पिता नहीं, जो करोड़ों नौजवानों के पिता थे, करोड़ों भाइयों के भाई थे। मैं चाहता हूँ उनके चरणों में सदा करता हूँ और उनके पद चिन्हों पर सभी लोगों को सदा स्वीकार करें और उनके पद चिन्हों के ये थे विजय यादव, जिन्होंने कसम खाई है कि मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चलूंगा, इस अंदाज के साथ कि जहाँ जाता हूँ अपनी याद छोड़ आता हूँ, जहाँ जाता हूँ अपनी याद छोड़ आता हूँ, मैं तो विजय हूँ, हर बार विजय पाता हूँ। आइए इसी तरीके से बात कर रहे हैं परिवार की है, आप परिवार के विरोधी थे, आप हम सभी लोगों से लगभग बने, आप क्या नजर डालेंगे, क्या विचार देंगे? सबसे पहले आपकी आज के समय की जो राजनीति है और उस समय की जो राजनीति है उसमें बहुत फर्क हो गया है। आज जितने नेता मंत्री या बड़े और जो लोग हैं वो केवल अपने लिए काम करते हैं जब सत्ता पा जाते हैं, लेकिन उस समय के नेता या हमारे स्वर्गीय चाचा जी, ये लोग जिस समय राजनीति करके अधिकार पाए तो रात दिन दूसरे के काम में, दूसरे की भलाई में, लोगों की पीड़ा में, सामाजिक काम में अपना समय देते थे। यह सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और चूँकि दुर्भाग्य रहा समय कम मिल पाई उनको। अगर उनको 5 साल मिला होता तो पता नहीं क्या और वो करते, लेकिन दुर्भाग्य रहा। ईश्वर के बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।